यहाँ बैठे हैं। विमर्श न्यूज ने मुझे इस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है और यह बजट एक विशेष परिस्थिति में है। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष की तरह नहीं बोलूंगा, मैं बजट में जो बातें हैं और नहीं है उनको जल्दी में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक खास परिस्थिति में निर्मला सीतारमण ने यह बजट प्रस्तुत किया है। परिस्थिति यह है कि बाजार में एक वातावरण तैयार है और इससे इस बाजार में वातावरण तैयार हुआ है। जीएसटी रिटर्न ज्यादा आने लगा है और बजट में भी अनुमान लगाया गया है कि जीएसटी रिटर्न पहले से ज्यादा आएगा। इसी तरह से कोर सेक्टर में ग्रोथ के संकेत हैं और एक बात और है कि विकास दर सुनिश्चित किया है कि 6.68% रह सकता है। आईएमएफ ने भी इसकी संतुष्टि की है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत का विकास दर 6.8% रह सकता है, जहां ये 6.7% दर है। आईएमएफ उससे ज्यादा आशावादी है। और इसके साथ साथ यह भी है कि यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल जो बजट आएगा मई में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पूर्ण बजट नहीं होगा, चुनाव के समय तक के लिए होगा। इसके बाद रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना और संकेत यह दिया गया था आपको। इसमें से रोजगार के अवसर के बढ़ने की संभावना का संकेत दिया गया था आर्थिक सर्वेक्षण में। तो यह भी देखना है कि बजट में इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है। और बजट को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार ये मान के चल रही है कि अगली बार उसकी सरकार बदल सकती है। तो किसी घबराहट में बनाया हुआ बजट नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का जो अपना दृष्टिकोण है वह इसमें परिलक्षित होता है। इसको अगर दक्षिणपंथी पार्टी कहते हैं तो दक्षिणपंथी बातें परिलक्षित होंगी और ये आलोचक इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, विस्तार से कहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसी वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होना है, जो 1 फरवरी को हम विचार कर रहे हैं इसी वर्ष। उसमें गुजरात का चुनाव होना है, इसके अलावे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, मेघालय में भी चुनाव होना है। इस तरह इस साल चुनाव के परिणाम आने हैं। तो ये देख करके हम आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां 6% निवेश बढ़ने की संभावना है, निजी निवेश जहां बढ़ने की संभावना है और बाजार में कीमती भी 6.7% तक नियंत्रित रह सकती हैं, वैसी स्थिति में हम लोग बजट पर विचार कर रहे हैं। इस बजट में कुछ जो टिटबिट्स हैं, इसकी जो झलकियां हैं, उसमें सबसे पहले आप देखें कि यह बजट महिलाओं को 7% इंटरेस्ट देने की